experiment number 5.2, preparation of root tip squash, determination of effect of tonicity on plasmolysis and deplasmolysis in the plant cell in the red blood cells। आपने दो काम कर सकते हैं, हम रेड ब्लड सेल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अनियन एपिडर्मस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अनियन एपिडर्मस से करना है क्योंकि आपकी बुक में अनियन एपिडर्मस का दिया हुआ है, तो आप वही काम करेंगे जो आपने पहले उसके डाई के लिए किया था कि आपने अनियन को 4 हिस्सों में काटा, उसमें से एक हिस्सा लिया, उसमें से बारीक सी एपिडर्मस उसकी उतारी वाइट ट्रांसपेरेंट, और फिर आपने उसको 3 तरह के सोल्यूशंस में रखना है। ठीक है। नंबर 1% शुगर सोल्यूशन। अब 1% शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम आपकी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी मोलैरिटी वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, उस तरह के वो फॉर्मूलाज अप्लाई करते हुए आपने सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन के लिए टोटल कंसंट्रेशन आपने 100 रखनी है, और 100 के लिए आपने अगर 1% सोल्यूशन बना रहे हैं, 3 सोल्यूशन है, 1%, 4% एंड विदाउट शुगर, तो 1% सोल्यूशन के लिए आपको 1 ग्राम ऑफ शुगर एंड 99 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा, तो वो फिर आपका 1% सोल्यूशन होगा। अगर आप 4% सोल्यूशन बना रहे हैं तो 4 ग्राम ऑफ शुगर एंड 96 ml ऑफ वाटर होगा, तो वो आपका 4% सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरा जो होगा उसमें आपने सिर्फ पानी रखना है और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, सोल्यूशंस बनाने के बाद व्हाइट डायनाइट जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आपने कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऐड कर लेना है। आप 10 ml भी कर सकते हैं, आप 5 ml भी कर सकते हैं। तीनों को प्रिपेयर करने के बाद जो एपिडर्मिस आपने अनियन से अलग की है वो उसके अंदर रख देनी है, और उसको आपने थोड़ा टाइम देना है, 4 से 5 मिनट देने हैं कि उसके अंदर मूवमेंट डिफ्यूजन स्टार्ट हो सके, सोल्यूशन अंदर और बाहर जा सके। अब जो आइसोटोनिक होगा, यानी जिसके अंदर कोई हमने शुगर ऐड नहीं की है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो उसके अंदर तो मूवमेंट होगी नहीं। सेल में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगा। सेल जैसे पहले टर्जिट था तो टर्जिट रहेगा, फ्लैसिड था तो फ्लैसिड ही रहेगा। इसी तरह जब आप उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, आपका टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी फटाफट एंटर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आप हाइपोटोनिक में डालेंगे तो आपका सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, आपके सेल का शेप जो है वो अंदर की तरफ पिचक जाएगा, चाहे वो एनिमल सेल हो या वो प्लांट सेल हो। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल क्या करता है, बस्ट कर जाता है कि उसके अंदर पानी जरूरत से ज्यादा एंटर हो जाता है, और उसके पास सेल वॉल तो है नहीं जिसको बस्टिंग से रोके। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जिसको बस्टिंग से रोक रही होती है। ठीक है, तो आपने ये काम परफॉर्म करने के बाद जब आपने 5 मिनट रख लिए, सेल ने अपना काम, डिफ्यूजन उसमें हो गई, उसके बाद आपने यही चीज उसी एपिडर्मिस को निकाल के स्लाइड में रखना है, और स्लाइड के ऊपर सोल्यूशन दोबारा, जिस सोल्यूशन आइसोटोनिक की अगर एपिडर्मिस ली है सिंपल वाटर ऐड करेंगे, हाइपोटोनिक के लिए तो 4% ऐड करेंगे, हाइपोटोनिक के लिए तो 1% सोल्यूशन आप ऐड करेंगे, और आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर सेल का जो शेप है वो ऑब्जर्व करनी है, क्या वो श्रिंक हुआ कि नहीं, वो टर्जिट हुआ कि नहीं, या उसमें कोई तब्दीली आई कि नहीं, और फिर आपने लिख के देना है, यही ऑब्जर्वेशन लिख के देना है कि आइसोटोनिक की क्या कंडीशन थी, हाइपोटोनिक की क्या कंडीशन थी, हाइपोटोनिक की क्या कंडीशन थी। टेबल बना हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन का जो टेबल बना हुआ है, इसमें आपको टेबल ऑलरेडी उन्होंने सारा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें देखेंगे, उसमें आपने लिखना है जो आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। चेंजेस इन द सेल्स वाला जो कॉलम है ना, उसके अंदर आपने सामने लिखे 1% सोल्यूशन में सेल बिकम्स टर्जिट, कि सेल जो है उसके अंदर पानी फिल हो जाएगा और सेल फूल जाएगा। सेल बिकम टर्जिट, 1% के नीचे लिखे सेल बिकम टर्जिट, 4% के लिखे सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर पानी निकल जाएगा और वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होगा, सेल्स आर इन देयर नॉर्मल नेचुरल शेप, कि सेल के शेप में कोई तब्दीली नहीं आई है। सेल्स आर इन देयर नॉर्मल नेचुरल शेप। ठीक है, अब आ जाए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आप लिखेंगे वो तमाम मूवमेंट जो आपने ऑब्जर्व की होंगी, जो इसकी वजह से ये मूवमेंट आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बने हैं। तो आप लिखेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर द मेजर प्रोसेसेस बाय विच द सेल exchange material with the environment. Change in environment may be are of following type: hypertonic, hypotonic and isotonic. के बाद है क्वेश्चन नंबर 1, if we place a red blood cell in concentrated solution what will happen? अगर आप ज्यादातर 4% वाले सोल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो सेल का क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगी, उसमें से पानी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग रेनी सीजन चिल्ड्रन स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन द अर्थवर्म सो इट डाइज। Salt is not poisonous, you use it daily. Explain why earthworm dies. अगर बारिशों के दिनों में जब अर्थवर्म बाहर निकल आते हैं जमीन से, आप उसके ऊपर नमक डालेंगे,
बच्चे डाल देते हैं तो वो मर क्यों जाता है? हालांकि नमक तो जहरीला नहीं है, हम उसको रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक जो होता है वो क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा और वाटर अर्थ फॉर्म के अंदर से निकल के उसके सराउंडिंग में निकल आएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा उसकी बॉडी में से, और उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अर्थवर्म, it dies due to the diffusion of salt and loss of water from its body. This causes the dehydration in the earthworm body and it dies. पानी की कमी की वजह से अर्थवर्म मर जाता है। बेटा जी, मैंने जो आपको बताया था हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, प्याज लिया और उसके अंदर से आपने बिल्कुल पतली सी एपिडर्मिस उतारनी है, प्याज का हिस्सा अलग कर लिया। अब आपने ये हल्का सा नीचे से खींचा और ये वाइट ट्रांसपेरेंट अलग हो गई। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको चाइना डिश में एंटर कर लेना है और आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं 4%, 1% एंड वाटर, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता चाइना डिश में एंटर करना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल पहले 1% अगर हम डाल रहे हैं तो आपने इसमें से 5 ml लें या 10 ml ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। इतना कि आपका जो एपिडर्मिस है वो उसके अंदर डूब जाए, नजर ना आए, स्विम करने लग जाए, फ्लोट करे। ठीक है, ये हमने 1% सोल्यूशन वाला कर लिया। नेक्स्ट हम 4% सोल्यूशन वाला करते हैं जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 4% है। ये भी आपने इतना ही ऐड करना है कि उसके अंदर एपिडर्मिस फ्लोट करने लग जाए। ठीक है, और लास्ट में आपने पानी की जो है वो सिंपल रखना है और इसके अंदर भी आपने एक एपिडर्मिस ऐड कर लेनी है ताकि आप तीनों ऑब्जर्व कर सके कि कितना उसमें असर होता है, सेल की शेप खराब होती है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम 5 मिनट देंगे कि ये डिफ्यूजन इसमें स्टार्ट हो सके। अब अगर बेटा ये देखो, ये कौन सी वाले परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, 1%। 1% से आपने क्या क्या किया, इसको निकाला, इसको आपने सीधा करके रखा, थोड़ा सा इसको अगर फोल्ड हो जाए तो उसको सीधा कर लें। ठीक है, और इसके अंदर इसी का 1 ड्रॉप आपने ऐड करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम साइड से ब्लॉट कर लेंगे। और इसको अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखेंगे।